दोस्तों नमस्कार। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ट्रेंड कर रहे हैं और राघव चड्ढा इसलिए ट्रेंड कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उतर आई है राघव चड्ढा के खिलाफ और बिना नाम लिए और नाम लेकर भी राघव चड्ढा पर हमले कर रही है। राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा सांसद वो चुने गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या राघव चड्ढा प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, स्वाति मालीवाल और कुमार विश्वास की श्रेणी में चले गए हैं? तो इसका जवाब ये होगा कि नहीं। राघव चड्ढा लगातार राज्यसभा में उनके जब भी भाषण हुए उन्होंने लोगों के मुद्दे उठाए जरूर, लेकिन कभी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने घेरा नहीं, कभी उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल नहीं पूछा। यहां तक कि इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाभियोग जो लाया गया, जो लाने की बात आई, जो प्रपत्र आया, उस पर राघव चड्ढा ने हस्ताक्षर नहीं किए। विपक्ष की पार्टी जब सदन से वॉकआउट की तो राघव चड्ढा वहां बैठे रह गए, नहीं बाहर आए। ये पार्टी को नागवार गुजरा और पार्टी इसी को लेकर राज्यसभा को ये लिखित दे दिया कि राघव चड्ढा को पार्टी के तरफ से संसद के अंदर यानी राज्यसभा में बोलने का अवसर न दिया जाए। ये पार्टी का अपना ये गाइडलाइन है और पार्टी ये चाहती है कि राघव चड्ढा को पार्टी के बेस पर वहां न बोलने दिया जाए। अब उसके बाद राघव चड्ढा ने राज्यसभा के बाहर से उन्होंने एक वीडियो बनाया और वीडियो में पार्टी को घेरा, कहा कि मैं तो लोगों की मुद्दे उठा रहे हैं ईमानदारी से, लेकिन हमारे बोलने पर पार्टी रोक क्यों लगा रही है? तो पार्टी का कहना है कि हम रोक इसलिए लगा रहे हैं कि राघव चड्ढा पार्टी के गाइडलाइन से हटकर बात कर रहे हैं। और ये सही बात है, कोई भी पार्टी का कोई भी सांसद होगा, विधायक होगा, तो पार्टी के गाइडलाइन पर उसको चलना होगा। अगर नहीं चलेगा तो पार्टी उसको बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि वो पार्टी के लिए चुना गया तो पार्टी की बात उसको माननी होगी। पार्टी कहां पर क्या कह रही है उसको तो सुनना ही होगा। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से डर गए और डर करके वो आम आदमी पार्टी की बात नहीं मान रहे हैं। हो सकता है, राजनीति में होता है, ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, तरह तरह की संस्थाएं हैं, उससे जो है सरकार डर दिखाती है। तो डर से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो डर जाते हैं और इस पचड़े में न पड़ करके वो सत्ता के तरफ जाते हैं, ये भी बात है। लेकिन अगर तुलना किया जाए प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव से, तो प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव वो शख्सियत हैं जो पार्टी को खड़े किए। यहां तक कि प्रशांत भूषण के पिता 1 करोड़ रुपए दे करके सबसे पहले उन्होंने अनुदान दिया था आम आदमी पार्टी को, पार्टी खड़ी हुई। लेकिन प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव तब पार्टी से हट गए जब परिषद के मीटिंग से उनको दूर रखा गया। बरसों हो गया वो पार्टी से अलग हो गए, तो उनके साथ इस तरह की बात नहीं आई कि वो पार्टी के गाइडलाइन पर नहीं चल रहे हैं या पार्टी के खिलाफ। कुमार विश्वास की रही बात, तो कुमार विश्वास को अपने धार्मिक यात्रा तय करना था, उनको प्रवचन करना था, तो सरकार से उनका काम था, सरकार की तरफ उनका झुकाव था और वो राज्यसभा जाना चाहते थे। पार्टी राज्यसभा नहीं भेजी तो वो भी पार्टी से अलग हो गए। अब रही बात स्वाति मालीवाल की, तो स्वाति मालीवाल कई अवसरों पर अरविंद केजरीवाल के लिए किरकिरी बनी हुई थी और लगातार वो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रही थी। स्वाति मालीवाल को सभी जानते हैं किस तरह से स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला और उनके लिए भला बुरा कहा, तो उसका परिणाम रहा कि स्वाति मालीवाल भी पार्टी से अलग हो गए। ये सभी राजनीतिक पार्टियों में होता ही है कि तमाम लोग ऐसे होते हैं, जब पार्टी में मलाई उनको कम मिलता है, भोजन के अवसर उनको कम मिलते हैं और वो उनकी चाह ज़्यादा होती है, तो ऐसे हालात में वो पार्टी से अलग होते हैं। या कभी कभी ये होता है कि जो सत्ता दल होती है, जो सत्ता पार्टी होती है, वो कभी कभी उनको चारे फेंकती है, पैसे का लालच देती है और कहती है कि तुम पार्टी से अलग हो जाओ, मेरे साथ आओ, हम तुमको विधायक, सांसद, मंत्री तक बनाएंगे।
तो ये भी होता है, खरीद फरोख्त भी होता है, इसमें किसी तरह का दुविधा नहीं है और ये होता आ रहा है। हर व्यक्ति की चाहत है अधिक पाना और अधिक पाने के होड़ में ये सब हो रहा है। राघव चड्ढा की बात की जाए तो राघव चड्ढा ने मुद्दा उठाया मोबाइल के टॉक टाइम का, समय का, कि 28 दिन का क्यों मिलता है, 30 दिन का मिलना चाहिए। लोगों के पैसे साल भर के जगह पे केवल उनको 11 महीने की सहूलियत मिलती है, 1 महीना के उनसे ठगी किया जाता है। ठीक है, अच्छी बातें हैं, लेकिन पार्टी ने आपको कुछ गाइडलाइन दिया है। पार्टी जिस पार्टी से जुड़े हैं उसका कौन काम करेगा? आप जो मुद्दे उठा रहे हैं जनता से, जनता के सरोकार का, उसके लिए पार्टी तो आपको रोक नहीं रही, लेकिन पार्टी का काम कौन करेगा? आप पार्टी के लिए चुन करके गए हैं। दूसरी बात, ये वही राघव चड्ढा हैं जिनकी सगाई परिणीति चोपड़ा से हुई, जो एक्ट्रेस हैं, और इनकी सगाई जो हुई थी वो दिल्ली के कपूरथला स्थित बंगले से हुई थी और वो पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास से हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री का जो आवास दिल्ली में है वहां से हुआ था। जिस पार्टी ने राघव चड्ढा को नाम दिया, राज्यसभा भेजा, सब कुछ किया, वो राघव चड्ढा अगर पार्टी के गाइडलाइन से हटकर बात करेंगे तो पार्टी कब तक बर्दाश्त करेगी? कोई भी पार्टी हो, आप जो है अच्छे काम करिए, जन सरोकार के मुद्दे उठाइए, सब करिए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी पार्टी की भी जिम्मेदारी है। अगर आप पार्टी के लिए नहीं बोलेंगे, पार्टी की गाइडलाइन पर नहीं चलेंगे, तो पार्टी कब तक आपको बर्दाश्त करेगी? वहीं राज्यसभा में 10 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, बाकी सांसद मुखर होकर के बोलते हैं। संजय सिंह को हर व्यक्ति जानता है कितने मुखर होकर के बोलते हैं, लेकिन राघव चड्ढा कभी मुखर होकर नहीं बोले। आज यही कारण है कि राघव चड्ढा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सभी नेता उतर आए हैं और सभी उनके खिलाफ, उनके बयान के खिलाफ अपनी बात सोशल मीडिया पर रख रहे हैं और मेन स्ट्रीम की मीडिया पर भी रख रहे हैं। अब ये राघव चड्ढा को भी तय करना है कि क्या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के वफादार हैं या फिर गद्दार हैं। तो ये जब भी कोई व्यक्ति जब पार्टी छोड़ता है तो उसको दोनों बातें कही जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि नहीं बहुत अच्छा आदमी था, भारतीय जनता पार्टी में चला गया, बहुत अच्छा किया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इसने गद्दारी की पार्टी के साथ। तो अब वो तय राघव चड्ढा को करना है कि अगर आम आदमी पार्टी में उनको रहना है, नहीं रहना है। अब ये दोनों तरह की बातें होंगी, कोई कहेगा कि नहीं वो अच्छा किए, कोई उनको कहेगा कि उन्होंने गद्दारी की। दोस्तों हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे।